जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपका अब एग्ज़ाम पहले 28 फरवरी से होने वाला था, अब लेकिन 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये 7 मार्च को नज़र में रखकर फिर ये वाली क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पूरे पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। हमने आपको पूरा पेपर, जो जितने पेपर थे सारे पेपर हमने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, और हमने आपको पूरे थ्योरिकल जो टॉपिक से क्वेश्चंस थे वो भी आपको हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें पूरे क्वेश्चंस जो रहेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, अब हम 7 मार्च तक आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करवाया करेंगे, और जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाया करेंगे। और ये जो सेट रहेंगे, ये आपके जब तक एग्ज़ाम होगा, मतलब कि 7 मार्च तक ये पूरे जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो ये जो है एक नई सीरीज लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसमें हम आपको पूरा इसमें क्या कराएंगे, प्रैक्टिस सेट्स जो है प्रैक्टिस लगवाएंगे। और इसमें आज पहला प्रैक्टिस सेट आपको हम आज करवाएंगे, और ये जो है ये पूरा बिल्कुल 7 मार्च तक आपका चलने वाला है। तो अगर अभी और इससे पहले की जो पूरे पेपर हैं, अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे 5000 और टॉप 100 वाला जो सेक्शन है, उन दोनों क्लासों को आप देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो भी आप 170 प्लस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो हमने आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं, हमने आपको समथिंग 10,000 प्लस क्वेश्चन अभी तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम आपको रोज़ जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें भी 100 क्वेश्चंस रोज़ कराएंगे। तो बिल्कुल अब आप तैयार हो जाइए। जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं, इसमें अब हम आपको पूरा रिवीजन कराएंगे। अभी तक आपने जितना भी कुछ कर रखा है वो सभी अब फिर से आपको एक बार करवा दिया जाएगा, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो सके। जैसे कि आप ये पूरी रिवीजन क्लास है, इसमें पूरे हम जो प्रैक्टिस सेट ये करवा रहे हैं, इसमें पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और जो 10 दिन लास्ट अब 10 दिन बचे हैं, आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, मतलब 10 सेट होंगे, जिसमें से आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आपको रोज़ मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस तो 1000 मिलेंगे, लेकिन उसके बाद हम जो आपको एडिशनल बहुत सारी उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो इस तरीके से आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये क्लास जो है वो 7 मार्च को टारगेट रख कर ही की जा रही है। तो अब सभी लोग बस क्लास से जुड़ जाइए, और क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी जो रोज़ की क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। PDF भी आपको इनकी मिलेगी, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो यहाँ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाएँ, और इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आपको हम ये करवाएंगे। क्लास को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाइएगा, और हर एक क्वेश्चंस को बहुत, अगर हम उसकी डिटेल दे रहे हैं तो बहुत ध्यान से भी सुनिएगा। बस आपका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आप बस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोगों के को आपको आपके जो
7 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्लास रहेगी। तो 7 मार्च की क्लास के लिए अब 7 मार्च को हम टारगेट करके ये सारी क्लासेस आपको करवाएंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपको लगवाना हम स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग आंसर इसके कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा, और कितने लास्ट में आपका इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे तो टोटल में से बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, है ना। टोटल जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें बताना कि आप के क्वेश्चंस कितने सही रहे हैं। जैसे कि थंबनेल में लिखा ही है कि आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट वगैरह आप कंप्लीट करेंगे तो 175 प्लस आपके आंसर ज़रूर ठीक सही होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करें, सभी लोग अच्छे से हर एक पेपर को सबके पेपर अच्छे ही जाएं, ठीक है, और तैयारी के हिसाब से। और बस क्लास को आप लोग शेयर, हम इसके बदले सिर्फ आपसे क्लास शेयर करना ज़रूर मांगेंगे, तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अब क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगर क्वेश्चन से हम आपको लगवा रहे हैं, इसकी डिटेल भी देते जाएंगे, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करते चलिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मानव शरीर और भोजन जो इसे ईंधन देते हैं एक परिणाम के रूप में एक साथ आए हैं, बताइए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मानव शरीर और मतलब कि मानव शरीर और भोजन जो कि ईंधन देते हैं, मतलब कि हमारे शरीर को जो ईंधन देने का काम करते हैं, वो इनमें से क्या है, बताइए। मौका, समय और परिस्थिति, या एक बुद्धिमान डिज़ाइनर की गतिविधि है ये, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, या उपरोक्त सभी हैं, बताइए। मानव भोजन और मानव शरीर और भोजन जो इसे ईंधन देते हैं, ठीक है, और एक परिणाम के रूप में एक साथ आए हैं। तो किस तरीके से है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से हैं, तो इसी तरीके से आए थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार के हैं, तो बुद्धिमान डिज़ाइनर की गतिविधि के रूप में इसको देखा गया है। किसके, बुद्धिमान डिज़ाइनर की गतिविधि के रूप में इसे देखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा एक बुद्धिमान डिज़ाइनर की गतिविधि, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, तो स्क्रीनशॉट हम कर लेते हैं, ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी देते रहें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अपक्षयी रोग सबसे निकट से जुड़े होते हैं, बताइए किससे। जो अपक्षयी रोग होते हैं वो सबसे निकट से जुड़े होते हैं आहार में प्रोटीन की कमी से जुड़े होते हैं, या फिर समृद्ध जीवन शैली से जुड़े होते हैं, आनुवांशिकता से जुड़े होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइए किससे संबंधित होते हैं। अपक्षयी रोग जो होते हैं वो किस प्रकार के रोग होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपक्षयी रोग जो होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो समृद्ध जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं ना, किससे, तो अपक्षयी रोग जो होते हैं समृद्ध जीवन शैली से जुड़े हुए रोग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध जीवन शैली से जुड़े हुए, ठीक है। इसमें आहार में प्रोटीन की कमी से अगर देखें तो प्रोटीन की कमी से कौन सा हो जाता है, तो मेरास्मस रोग हो जाएगा, ठीक है, मेरास्मस रोग हो जाता है ना। क्वाशिओरकर रोग हो जाता है, योरकर रोग हो जाता है। ये सब किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। और आनुवांशिकता से रिलेट कौन से हैं, तो आनुवांशिकता से जैसे हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस और सिकल सेल, एनीमिया, ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे, आनुवांशिकता से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से
किसको छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं? बताइए इनमें से कौन एक भोजन में पाए जाने वाला पोषक तत्व नहीं है, बाकी सभी हैं? बताइए प्लाज्मा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन, बताइए कौन सा है? तो देखिए अगर हम देखें कि इनमें से सभी भोजन में पाए जाते हैं, तो भोजन में है ना विटामिन भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं पाए जाते? तो ये प्लाज्मा नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? प्लाज्मा नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा होता है ये ऐसा एक तरल पदार्थ होता है, और ये जो प्लाज्मा मतलब कि जो कोरोना हुआ था तो उसमें किसको डोनेट कर रहे थे? तो प्लाज्मा को ही डोनेट किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्लाज्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किससे तोड़ना शुरू करता है? किस में तोड़ना शुरू? देखिए लार में उपस्थित जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? वसायुक्त अम्ल में तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, या अमीनो अम्ल में तोड़ता है, या फिर साधारण शर्करा में तोड़ता है? बताइए किस में तोड़ेगा? जो लार में उपस्थित एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है? बताएं। सभी लोग आंसर को लगाते हुए साथ साथ हमारे चलेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शर्करा में, है ना। ये किस में तोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? एक प्रकार की शर्करा होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं जब हमारे लार में मौजूद एमाइलेज होता है वो क्या करता है? इसको साधारण शर्करा में तोड़ने का काम करता है। किस में? साधारण शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्करा। जैसे इसमें क्या जाएगा? जैसे ग्लूकोज आ जाएगा, है ना, और फ्रक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है। ठीक है, एक मिनट, है ना। फ्रक्टोज आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, और इसके अलावा जो ग्लाइक्टोज आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है क्योंकि? बताइए हमारे शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, या फिर वे चयापचयी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, या फिर वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, या फिर वे सभी जो हैं कि शरीर में गर्मी निकालते हैं। बताइए क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमारे शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है? बताएं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को अंजाम देते हैं। किसका? तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सभी चयापचयी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? ये चयापचयी क्रिया जो होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ जो होती हैं उनको करने में मदद करते हैं। तो इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसलिए हमारे शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हुआ या फिर वसा हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये सारे के सारे क्या देते हैं? तो ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये सभी ऊर्जा देते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? चयापचय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए
शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थों को क्या कहा जाता है, बताइए। जो है ना हमारी वृद्धि करने में मदद करते हैं, हमें ऊर्जा देने में मदद करते हैं, मरम्मत करने में, रख रखाव के लिए हमारे शरीर के द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाएगा? पुष्टिकर कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या फिर वसा अम्ल कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषक तत्व। क्या हो जाता है? पोषक तत्व, है ना। तो ये पुष्टिकर यहाँ पर जो दिया है इसका मतलब क्या है? इसको हम पोषक तत्व भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनको पोषक तत्व कहेंगे, ठीक है। पोषक तत्व कहा जाता है। तो जो हमारी शरीर की वृद्धि करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, ऊर्जा करते हैं, मरम्मत करते हैं, रख रखाव के लिए हमारे शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तो पोषक तत्व कहा जाता है। ये सभी जो हैं वो पोषक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड दिया है पुष्टिकर जिसे पोषक तत्व कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषक तत्व हो जाएगा, ठीक है। चल, ये क्या करता है? तो ये ऊर्जा देता है, ठीक है। ये ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं ना, किस में मापते हैं? तो कैलोरी में ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है, ठीक है, मापा जाता है। और बस ये अम्ल क्या करते हैं? तो हमें एनर्जी देने का, ये हमें क्या करते हैं? तो हमारी वृद्धि और जो भी हमारे शरीर में बाद में जो हमें एनर्जी चाहिए रहती है, ऊर्जा, तो वो वसा से मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन पेट से सीधे किसके द्वारा गुजारा जाता है, बताइए। किस के द्वारा गुजारा जाता है, बताएं। भोजन पेट से सीधे, पेट से पूछा है ना, पेट से सीधे कहाँ गुजारा जाता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, दिल में या फिर अग्नाशय में? बताएं कहाँ पर गुजारा जाता है। तो देखिए जो भोजन होता है ये कहाँ से? मुख से स्टार्ट होता है, ठीक है, मुख से स्टार्ट होकर और कहाँ पर? एनस में जाकर ख़त्म होता है, ठीक है, एनस से ख़त्म होता है। अब ये बताइए कि इसमें पूछा है भोजन जो है पेट से कहाँ पर जाएगा? तो पेट से सीधे कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है। किस में जाता है? छोटी आंत में जाता है। तो पेट से क्या होता है? छोटी आंत में जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट से कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है, जहाँ पर क्या होता है? इस पूरे मतलब कि जो भोजन का क्या हो जाएगा? तो भोजन का इसमें पूरे में फिर पचा हुआ भोजन मतलब कि अच्छा भोजन हमारे अंदर रह जाता है, बाकी सबको ये क्या कर देता है? बाहर एनस के द्वारा निकलवा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक खनिज जिसे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाएगा, बताइए। एक खनिज जिसे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम या फिर चांदी, मतलब कि सिल्वर या गोल्ड या फिर कोई भी प्रमुख? बताइए क्या करेगा ये मतलब कि ये क्या करता है? एक खनिज जिसे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता, मतलब इसमें क्या करता है काम? इसका क्या होता है? तो कैल्शियम का काम होता है हार्मोन को क्या करना? सही से कार्य करवाना, है ना। तो कैल्शियम जो रहता है हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व होता है, ये क्या करेगा? हड्डी को बनाने में, हड्डी, दांत, है ना, इनको क्या करता है? मजबूत करने में मदद करता है ना, मजबूत करता है, ठीक है। इनको क्या करता है? ये मजबूत करता है, ठीक है। और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। और कैल्शियम जो रहता है कहाँ से? तो कैल्शियम इसके अलावा जो है विटामिन डी जो है, विटामिन डी, है ना, तो ये भी यही काम करती है, ठीक है, विटामिन डी भी यही काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है, बताइए। जो संतृप्त वसा होती है उसमें उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? किडनी खराब से, बुलिमिया से, या फिर एनोरेक्सिया से, या फिर हृदय वाहिनी रोग से? तो देखिए अगर संतृप्त वसा है, वसा कितने प्रकार की होती है?
हाँ, देखिए, संतृप्त वसा उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, जो वसा होती है, वसा कितने प्रकार की होती है। तो वसा होती है 2 प्रकार की, एक होती है संतृप्त और एक होती कौन सी, असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त वसा होती है। और संतृप्त वसा में क्या होता है, तो इसमें एकल बंद आता है। इसमें क्या आता है, एकल बंद। ठीक है, एक सेकंड रुके, कल हम दूसरा कर लेते हैं ताकि आपको, इसमें क्या आते हैं, तो एकल बंद वाले जो जितने भी रहते हैं वो आते हैं ना, एकल बंद आता है इसमें। और इसमें कौन सा आता है, तो इसमें आता है द्विबंध आता है और त्रिबंध आता है। ठीक है, ये तीनों, ये 2 इसमें आते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 2 इसके अंतर्गत आते हैं। और ये संतृप्त वसा जो होती है ये कैसी होती है, तो इसमें है ना, ये पूरी तरीके से मतलब कि फिल्ड होती है और ये बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, है ना, ये बंद। जबकि असंतृप्त वसा है ना, क्या होती है, ये क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। ये कैसा होता है, आसानी से टूट जाता है ये। ठीक है, आसानी से टूट जाता है ये। ठीक है, आसानी से टूट जाता है, जबकि ये आसानी से नहीं टूटते हैं ना, ये नहीं टूटते। ठीक है, नहीं टूटते आसानी से, तो नहीं टूटते। तो इसलिए है ना, क्या कहते हैं, ये जो रहती है संतृप्त वसा ये खराब होती है, जबकि असंतृप्त वसा क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, असंतृप्त वसा जो होती है वो अच्छी होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ये किस रोग से संबंधित हो जाती है, तो ये क्या करती हैं, हृदय रोग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती हैं, ये क्या करती हैं, हृदय से संबंधित रोग को बढ़ाती हैं, जब संतृप्त वसा हमारे आहार में सबसे ज़्यादा हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए। माय प्रामिड मतलब कि जो खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा किससे प्राप्त करना चाहिए, बताइए। एक कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर अपना है ना, क्या कहते हैं, अपना वसा जो है वो किससे प्राप्त करना चाहिए, बताइए। सबसे ज़्यादा वसा जो है वो किससे प्राप्त करना चाहिए, बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। क्लास को शेयर नहीं कर रहा है अभी तक, तो सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा किससे प्राप्त करना चाहिए, तो गोमांस। तो यहाँ से गोमांस है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और वसा तेल जो है वो वसा नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगा दूध, दही, पनीर से तो दही, पनीर, इनसे तो क्या मिलता है, तो वसा नहीं मिलता है, इससे प्रोटीन मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे लेना चाहिए, तो किससे लेना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल, मछली, नट्स, इनसे क्या होता है कि वसा मिलता है। क्या मिलता है, तो ये किससे मिलेगा, वनस्पति तेल से, है ना। तो ये खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार हमको वसा, अधिकांश वसा किससे लेना चाहिए, वनस्पति तेल से लेना चाहिए, नट्स से लेना चाहिए और मछली से लेना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वनस्पति तेल, नट और मछली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है, बताइए। जो ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है, इसमें ऊर्जा की इकाई क्या, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ये बताना है कि ऊर्जा की इकाई क्या है, बताइए। लेवल है, फूड गाइड, पिरामिड है, या फिर कैलोरी है, या फिर टोकरी है, बताइए, है ना। तो ये क्या करेगी, भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है, तो क्या है, तो याद रखें, जो कैलोरी होती है ये क्या है, ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, तो 4 कितनी होगी, 4.8 कैलोरी होता है ना।
ठीक है, 4.8 कैलोरी होता है। ठीक है, या 4.2 भी कर सकते हैं, है ना, 4.2, एक सेकेंड रुकें, 4.2 होता है। ठीक है, 4.2 कैलोरी होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य समूह, जो खाद्य समूह होते हैं उनमें हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, बताइए। खाद्य समूह, ये जो खाद्य समूह है इसमें सबसे अच्छा हमारे मतलब कि शरीर के लिए सबसे अच्छा, बताइए ऊर्जा स्रोत क्या रहे। खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, इसमें से मांस समूह है, वसा, तेल, मिठाई है, रोटी है, दूध या पनीर है। तो ये देखिए, हर व्यक्ति मांसाहारी नहीं होता है। ठीक है, और तेल, वसा, मिठाई रोज़ हम नहीं खा सकते हैं, और दूध, पनीर पीकर ही हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सबसे अच्छा जो स्रोत होता है हमारे शरीर में किसके लिए, ऊर्जा के लिए, तो वो होता है रोटी और अनाज। क्या होता है, रोटी अनाज जो है वो सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारे शरीर में। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, रोटी और अनाज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोटी और अनाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य लेबल पर इनमें से कौन सा आवश्यक है, बताइए। खाद्य लेबल में इनमें से सबसे अच्छा कौन, मतलब कौन जरूरी होता है, बताएं। खाद्य लेबल में इनमें से कौन सा जो तत्व है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा मतलब आयरन, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए खाद्य लेवल के हिसाब से देखिए, खाद्य लेवल में सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन है, तो ये सभी उपयोगी होते हैं। ये सभी क्या हैं, उपयोगी हैं, ये सभी आवश्यक होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, और ये भी शर्करा भी, है ना, ये जैसे ये ऊर्जा देता है, और ये हमको क्या करता है, एनीमिया, मतलब कि इसकी कमी से अगर कमी हो जाती है तो फिर कौन सा हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है ना। एनीमिया कमी से इसके क्या हो जाएगा, हम एनीमिया हो जाने का डर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है, बताइए क्या देते हैं। ब्रेड अनाज और ये जो पास्ता वगैरह है ये सबसे अच्छा क्या देता है, बताएं, बताइए। ब्रेड, अनाज, चावल, पास्ता समूह सबसे अच्छा किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम या फिर विटामिन डी, बताइए किसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए जो ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता है ये सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, इसलिए सबसे अच्छे किसके स्रोत हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत से संबंधित बीमारियां, है ना, से संबंधित बीमारियां। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है क्या, रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विटामिन डी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए भी साथ साथ में ही चलेंगे। बताइए स्वस्थ परीक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए ये पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। बताइए हमें अगर है ना हमारी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली रखना है, मजबूत संयोजी ऊतक हैं, और इन सब के लिए हमें क्या कौन से पोषक तत्व चाहिए, रेशा फाइबर से चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन सी या फिर फ्लोराइड, बताइए किसकी ज़रूरत होगी। राइट आंसर
क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ हमारे चलेंगे, ठीक है। और को अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर लेंगे, और क्लास को शेयर भी करेंगे, और पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए कौन से पोषक तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कौन से होते हैं, विटामिन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ज़रूरी होते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षी, तो विटामिन सी। तो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए पोषक तत्व कौन से आवश्यक हैं, तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी इसको क्या कहते हैं, स्कारविक एसिड, है ना। रासायनिक नाम क्या है इसका, स्कारविक एसिड इसका नाम है, स्कारविक एसिड इसका नाम है। और स्कर्बी इससे होता है, ठीक है, स्कर्बी इससे होता है विटामिन सी। और ये कहाँ से मिलता है, तो खट्टे फलों से मिलता है ना, खट्टे फलों से ये मिलता है, ये खट्टे फलों से मिलता है। और इसमें है ना विटामिन सी जो है खट्टे फलों से मिलेगा। और ये जैसे कि कौन सा, नींबू हुआ, ये संतरा, मौसम्बी, इन सब से मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि खट्टे फल, क्वेश्चन ही आ गया है कि खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत है। बताइए किसका स्रोत है, कैल्शियम का है या फिर विटामिन सी का है, विटामिन बी का है या फिर कैलोरी का है ना। तो देखिए अगर कैलोरी देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह से मिलती है। कैलोरी किससे मिलती, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा वाले, है ना। कैलोरी जैसे इसमें कौन आ जाएगा, चावल आ जाएगा, ये रोटी आ जाएगी, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत, है ना, इनसे ऊर्जा मिलेगी। फिर विटामिन बी जो है इसकी कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम, तो कैल्शियम हड्डी और दांत को क्या करता है, मजबूत करता है। तो बच्चा क्या, तो बच्चा हमारे पास क्या है, विटामिन सी। तो खट्टे फलों से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो खट्टे फलों से सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, ठीक है। विटामिन सी खट्टे फल में कौन कौन आ जाएंगे इसमें, तो इसमें आ जाएगा क्या, नींबू आ जाएगा, ठीक है, संतरा आ जाएगा, इसके अलावा मौसम्बी आ जाएगा, है ना, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस, मुर्गी पालन, मछली की सूखी फलियां और अंडे और मेवा समूह के खाद्य पदार्थ किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बताइए इनसे हमको क्या मिलता है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। मांस, मुर्गी पालन और मछली की सूखी फलियां, अंडे और मेवा समूह की खाद्य पदार्थ से हमको क्या मिलता है। आयरन मिलता है, रेशा मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है या फिर कैल्शियम मिलता है। बताइए क्या मिलेगा इन सब से। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर किस में, कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लगाएंगे। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लगाएंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता। बताइए इनमें से कौन पोषक तत्व नहीं है, पोषक तत्व इनमें से कौन नहीं है। विटामिन नहीं है या फिर खनिज नहीं है, खनिज पदार्थ नहीं है या फिर रेशा नहीं है या फिर वसा नहीं। बताइए पोषक तत्व कौन नहीं है इसमें से। तो देखिए आपके पास ये पोषक तत्व सभी हैं, बस विटामिन जो है वो क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है ना। पोषक तत्व में एक सेकेंड देखिए
ये क्या करता है, तो इनमें से पोषक तत्व नहीं है पूछा है ना, पोषक तत्व नहीं है। तो राइट आंसर फाइबर जो है पोषक तत्व नहीं है ना, एक पोषक तत्व नहीं आता, पोषक तत्व में फाइबर नहीं आता। जबकि जो विटामिन है, विटामिन क्या करता है, तो विटामिन जो है ये रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। फिर खनिज पदार्थ तो क्या करते हैं, एनर्जी भी देते हैं, सभी देते हैं ना, और ये ऊर्जा स्रोत है ये, ठीक है, ऊर्जा स्रोत। चल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा खाद्य लेबल से में जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इसका पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। बताइए इनमें से क्या चीज़ है जो पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं, इसलिए उसको किस में जोड़ा जाता है, खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है। राइट आंसर क्या है, मोटा, कैल्शियम या फिर क्या कहते हैं सोडियम या कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, है ना। तो क्या है कि इनमें से खाद्य क्या पूछा है, खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इसका पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाते। तो क्या नहीं खा पाते, कैल्शियम, ठीक है। तो खाद्य में नहीं खा पाते इसलिए इसको किस में जोड़ा जाता है, तो इसको खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है, किस में, खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक वसा होता है। बताइए किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक वसा होता है, ग्राहम क्रैकर या ब्राउजिंग, अच्छा एक मिनट, किस भोजन में सबसे अधिक ब्राउनीज या पुडिंग या फिर एंजिल्स फूड केक। बताइए किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए ब्राउनी में होता है सबसे ज़्यादा, किस में होता है, तो किस भोजन में सबसे अधिक वसा होता है, ग्राहम क्रैकर, ब्राउनीज, पुडिंग या फिर एंजिल केक। तो किस में होता है सबसे ज़्यादा, तो याद रखें राइट आंसर क्या है, ब्राउनीज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्राउनीज में सबसे ज़्यादा वसा होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध पनीर और दही किसके लिए महत्वपूर्ण है, मजबूत हड्डी के लिए, दांत के लिए या फिर मांसपेशियों के लिए, या सभी के लिए। बताएं दूध पनीर और दही किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, मजबूत हड्डियों के लिए, करने के लिए, दांत के लिए, मांसपेशियों के लिए या फिर सभी के लिए। बताइए किसके लिए ज़रूरी है, और सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए दूध हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, इन सब में क्या होता है, तो इन सब में हमारा कैल्शियम होता है, ठीक है, और सभी विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, ये सभी चीज़ होती हैं। तो दूध पनीर और दही क्या करते हैं, ये सभी चीज़ों को के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उपरोक्त में से सभी के लिए क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे फिर वो किसके लिए, हड्डियों को मजबूत करना हो, दांत को, मांसपेशी, किसी को भी करना है, तो इन सभी के लिए क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, दूध दही, क्योंकि के देखिए इनमें कैल्शियम वगैरह की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ये सभी के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आई होप सभी ने आंसर सही लगाया होगा, इसका उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। लेकिन अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, तो जितने लोग भी अभी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हड्डी की मजबूत करने, क्योंकि कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये सभी चीज़ें इससे मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए हमें प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। बताएं हमें प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। ये ग्राम में है, 6 से लेके 11, 2 से लेके 3, 3 से लेके 5 या फिर 1 से लेके 2। बताइए कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो याद रखें हमें प्रतिदिन जो है 3 से लेके और कितने 3 से लेकर कितनी होती है, तो 3 से लेकर
इतने ग्राम तक, है ना, ठीक है, 3 से लेके 5 ग्राम तक हमको क्या है, सब्जियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, बताइए। सनशाइन, सूरज से मिलने वाला विटामिन कौन सा है, बताइए। सूरज से मिलता है, बताएं। विटामिन सी मिलेगा, विटामिन डी ए मिलेगा, विटामिन के या फिर विटामिन डी मिलेगा, बताइए किससे मिलता है। तो विटामिन सी तो किससे मिल रहा था, खट्टे फलों से मिल रहा था, अभी हमने देखा खट्टे फलों से। फिर विटामिन ए जो है वो किससे, मछली, है ना, मछली का तेल। और किससे मिलता है विटामिन ए, तो विटामिन ए मिलता है जैसे कि मछली का तेल मिलेगा, गाजर मिलेगा, गाजर से मिलता है विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन के जो है दूध, ठीक है, और वही मछली, मांस, सब्जी, इन सब से मिलता है। और ये सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, तो सनशाइन विटामिन हम किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। तो राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मजबूत हड्डियों के लिए निम्न में से सभी आवश्यक हैं सिवाय, बताइए। मजबूत हड्डी को मजबूत करने के लिए इनमें से सभी आवश्यक हैं लेकिन एक आवश्यक नहीं है, अब बताइए कौन सा। थायमीन नहीं है, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं है या फिर विटामिन डी नहीं, बताइए क्या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बताएं कि इसमें मजबूत हड्डियों के लिए सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं सिवाय थायमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर विटामिन डी। तो देखिए किसके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, तो देखिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है, मैग्नीशियम भी ज़रूरी होता है और विटामिन डी भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो थायमीन है, ये थायमीन जो है ये ज़रूरी नहीं होता है, तो थायमीन ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ये किससे मिलता है, तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो थायमीन से नहीं, हड्डी मजबूत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर की संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है आवश्यक होता है, बताइए। शरीर की संरचनात्मक घटकों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए पूछा है कि कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, बताएं, बताइए। कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर प्रोटीन होगा, मोटा होगा या फिर रेसा होगा। तो देखिए अगर हम देखें कि शरीर की संरचनात्मक घटक के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, तो देखिए ये तो जो है वो क्या देगा, ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। और ये जो रेसा है ये क्या करता है, पाचन के लिए मदद करता है, पाचन में मदद करता है, ठीक है। रेसे जो हैं पाचन में मदद करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन हमारे जो शरीर है उसकी संरचना के घटकों का क्या करेगा, निर्माण भी करता है, उसका रखरखाव भी करता है। ऊतकों की को क्या करता है, ऊतक मांसपेशियों की टूट फूट, है ना, ऊतक के लिए, और जैसे कि कोई भी मांसपेशी या हमारी जो भी कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट से बचाने के लिए मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत है, बताइए। ये जो इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर के, मतलब पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत है, तो बी कॉम्प्लेक्स या फिर कार्बोहाइड्रेट या वसा या फिर रेसा, बताइए कौन है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कार्बोहाइड्रेट, है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है, कौन सा पोषक तत्व, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा स्रोत है ना, तो वो कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है।
क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बताइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बताएं। मक्के का तेल, गेहूं का उत्पाद, या सुअर का मांस, या फिर सार्डिन? बताइए क्या है? देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्डिन जो होता है, सार्डिन ये सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये सार्डिन जो होता है सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्डिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज, यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। बताइए कौन सी खनिज है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाएगा? तो लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, या फिर क्रोमियम? बताइए क्या हो जाता है? तो देखिए एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से, है ना। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोहा। एक सेकंड रुके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। इसकी कमी से जो है वो क्या हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जो ये खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए भी आवश्यकता होता है। ये किसके लिए आवश्यक होता है? तो RBCs के लिए ये क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आवश्यक होता है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो आयोडीन है, आयोडीन जो है इसकी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इस, ठीक है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। और ठीक है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, और आयोडीन युक्त नमक खाने का ही क्या करते हैं? सलाह भी दी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ दृष्टि के लिए पोषक तत्व होता है। बताइए स्वस्थ, अगर हमें स्वस्थ दृष्टि चाहिए तो कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होगा? विटामिन के, विटामिन या फिर लोहा, या फिर कैल्शियम, या फिर विटामिन ए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए से स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी हो जाती है तो कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। और ये जो है इसकी अगर इसका देखें तो इसका जो है है ना, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ये अभी हमने देख लिया था। ठीक है, कैल्शियम जो रहता है हड्डी और दांत के लिए सही होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से जो हो जाता है नेत्र से संबंधित विकार उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। बताइए इसमें से एक जो है कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? बताइए कृत्रिम स्वीटनर नहीं है, सकारीन नहीं है, या फिर एस्पार्टमन नहीं है, या सुक्रोज नहीं है, या फिर नियोटेम नहीं है। तो देखिए इसमें पूछा है कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। तो कृत्रिम स्वीटनर कौन नहीं है? तो कृत्रिम स्वीटनर नहीं है सुक्रोज। क्या नहीं है? ये सुक्रोज जो है कृत्रिम स्वीटनर नहीं होता है। ये कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। ये कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है, और सुक्रोज को क्या कहते हैं? तो इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। किसकी? अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, ये अंगूर में।
अंगूर में पाया जाता है ये, ठीक है, अंगूर में पाया जाता है, तो इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए दंत क्षय को रोकने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, बताएं। दंत क्षय को रोकने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, एक अधातु तत्व आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक है, या फिर लोहा आवश्यक है, या फिर जस्ता मतलब कि जिंक आवश्यक है, बताइए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है, बताएं। एक दंत क्षय को रोकने के लिए, दांतों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा तत्व, तो देखिए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से है ना एक कौन सा तत्व हमको ज़रूरी होता है दंत क्षय रोकने के लिए, तो वो कौन सा तत्व है, तो वो तत्व है हमारा एक अधातु। अधातु कौन सा है, तो देखिए आयोडीन तो क्या करता है, किसको रोकने में, घेंगा रोग को रोकने में मदद करता है, लोहा एनीमिया को, जिंक वगैरह क्या जब दस्त वगैरह लग जाते हैं तो उस स्थिति में जिंक की गोलियां भी दी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखें तो फ्लोरीन आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा, दंत क्षय को रोकने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्लोरीन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है, ठीक है, फ्लोरीन इसका के दंत क्षय को रोकने के लिए कौन सी आवश्यक होता है, तो वो फ्लोरीन आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आयोडीन में देखें तो ये घेंगा रोग के लिए होता है, ठीक है, और ये जो है एनीमिया के लिए होता है, और इसका अगर हम देखें तो ये जो है दस्त जब लगते हैं तो उसमें दी जाती है इसकी गोलियां जिंक की, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है, बताइए इनमें से कौन किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है, अंडा, एल्बुमिन को, सोयाबीन को, मछली के मांस को, या फिर लाल मांस को, बताएं। देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये सोयाबीन जो है वो क्या है, इसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है, और इसमें 42% जो होता है वो प्रोटीन होता है, इसमें 42% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है ना, 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, ठीक है। और मध्य प्रदेश को जो है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सोया स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य घटक पचता नहीं है, कौन सा खाद्य घटक जो है वो पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, बताइए किसका पाचन नहीं होता फिर भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, बताइए इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, या फिर फाइबर। तो कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं पचता, तो फाइबर नहीं पचता है, ठीक है, फाइबर को नहीं पचाया जाता लेकिन ये फिर भी हमारे भोजन में क्या होता है, जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे जो भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत किसके द्वारा गठित किया जाता है, बताइए कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमें और फिर कहाँ से ऊर्जा मिल सकती है, प्रोटीन से, वसा से, खनिज पदार्थ से, या विटामिन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा से, है ना, किससे, तो देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा भोजन में ऊर्जा का एक और प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ये है हमारा वसा। ये क्या है, वसा हमें ऊर्जा देने का काम करता है, जबकि ये क्या करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है ना, ये क्या है, विटामिन जो है वो रोगों से लड़ने में मदद करता है, रोगों से लड़ने में मदद, ठीक है, मदद करता है। इसके अलावा अगर प्रोटीन देखें तो टूटी फूटी कोशिका, ऊतक,
की मरम्मत करता है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को, तो बताइए है ना कि उच्च रक्तचाप जो जिसका उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, बताइए। सोडियम होता है या फिर आयोडीन, कैल्शियम या फिर लोहा। बताइए हाई ब्लड प्रेशर वालों को किस चीज़ से बचना चाहिए। तो देखिए जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं है ना, या फिर हाई ब्लड मतलब हाइपर टेंशन से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको किस खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। तो उसको किससे बचना चाहिए, सोडियम से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, सोडियम, मतलब कि नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो क्या नहीं खाता है, नमक से परहेज़ करते हैं, उनको नमक नहीं दिया मतलब कम मात्रा में दिया जाता है। तो NaCl जो रहता है नमक, इस ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं। ठीक है, और इसलिए सोडियम से इनको बचना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। चल नेक्स्ट देखते हैं कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। बताइए स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक होता है। तो कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन के या फिर विटामिन सी। बताइए किसकी आवश्यकता, अगर स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए हमें कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है ना, कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा पोषक तत्व, तो विटामिन सी जो है महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 तेलों का समृद्ध स्रोत है। बताइए ओमेगा 3 जो है ओमेगा 3 तेलों का समृद्ध स्रोत कौन सा है। दुग्ध उत्पाद, कोड लिवर ऑयल या सब्जियां या फिर गेहूं उत्पाद। बताइए ओमेगा 3 बताएं इनमें से कौन ओमेगा 3 के तेलों का समृद्ध स्रोत है। तो ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल तेल से मिलता है ना। कॉड लिवर तेल जो रहता है, ऑयल रहता है, वहाँ से ओमेगा 3 तेलों का समृद्ध स्रोत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, चलिए सभी लोग अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को सभी लोग एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए तो बताइए कि हाल ही में कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यौगिक सल्फाफोराफेन की खोज की गई है। निम्नलिखित में से किसने ये पाया, बताइए किस में पाया। देखिए कैंसर की से सुरक्षा के लिए एक है ना यौगिक सल्फोराफेन की खोज की गई। अब ये जो सल्फोराफेन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, सिंपल पूछा है, दूध, मछली, चाय या ब्रोकली में। बताइए तो देखिए जो कैंसर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तत्व खोजा गया है जिसका नाम क्या है, सल्फोराफेन खोजा गया है। और ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो ब्रोकली में मिलता है। किस में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रोकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। बादाम, चने की दाल को, सोयाबीन को या फिर काजू को। बताइए संपूर्ण प्रोटीन आहार किसको कहा जाता है। अभी हाल आंसर हमने बता चुके थे, फिर भी बताइए कि संपूर्ण प्रोटीन आहार किसको कहा जाता है। बादाम, चने की दाल या फिर सोयाबीन या फिर काजू को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। किसको, सोयाबीन को कहा जाता है। और 42% इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, और ये जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है? विटामिन डी, सी, के या फिर ए? बताइए कौन सा जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील विटामिन है? बताइए कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है? कौन सा है कि विटामिन पानी में घुलनशील? डी, सी, के या फिर ए? तो देखिए विटामिन दो टाइप के होते हैं ना, विटामिन जो है दो प्रकार के हैं, एक जल में घुलनशील हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील, है ना। एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील होते हैं। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी। बी और सी जो है एक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, के और ई ये किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। इसलिए विटामिन बी और सी की हमें क्या होती है? डेली आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो किस में? जल में घुलनशील होता है और इसकी हमें क्या होती है? डेली आवश्यक होती है। विटामिन शब्द जो दिया है, शब्द किसने दिया है? विटामिन शब्द तो फंक ने दिया है, याद रखें। विटामिन शब्द किसने दिया है? फंक ने दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि खुली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? खुली सब्जियां जो हैं उनको धोएंगे, धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ई, डी, सी या फिर बी? बताएं किससे क्या निकल जाएगा? तो याद रखें विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी ये क्या हो जाता है? तो विटामिन सी जो है धोने से निकल जाता है खुली सब्जियों में, है ना। और ये निकल जाता है और इसकी कमी हो जाती है, तो कमी क्या हो जाती है? तो फिर स्कर्वी रोग हो जाएगा। कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। और इसका स्रोत जो रहेगा, तो स्रोत के लिए खट्टे फल ज़रूरी होते हैं, ठीक है। खट्टे फल इसके स्रोत के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध, पनीर, अंडे किसके स्रोत होते हैं? बताइए दूध, पनीर और अंडे जो हैं किसके स्रोत हैं? विटामिन सी और ए के, या ए और डी के, सी और डी के, या फिर है ना बी और सी के? बताइए दूध, पनीर, अंडा जो है वो किससे, उससे क्या मिलेगा? तो देखिए दूध, पनीर जो अंडा होता है इससे हमें क्या क्या मिलता है? तो दूध, पनीर, अंडे से हमको विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है और विटामिन डी जो है किससे मिलता है? तो दूध से मिलेगा, पनीर से मिलेगा और अंडे से मिलता है। इसके अलावा जो है, अलावा और किससे मिलेगा? तो ये विटामिन डी जो है, विटामिन डी धूप से भी मिलता है ना, तो सन से भी मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए पाइपरिन एक यौगिक है, ये किस में पाया जाता है? बताइए पाइपरिन ये एक यौगिक है, ये किस में पाया जाता है? मिर्च में, हल्दी में, इलायची में या फिर लौंग में? बताएं किस में मिलता है? तो देखिए पाइपरिन जो होता है वो किस में मिलता है? बताइए। तो ये कि देखिए पाइपरिन एक यौगिक है और ये पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो काली मिर्च में। किस में पाया जाता है? काली मिर्च में पाया जाता है। काली मिर्च में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पाइपरिन यौगिक पाया जाता है ना। तो पाइपरिन किस में पाया जाता है? काली मिर्च में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? मिर्च में, है ना। पाइपरिन यौगिक काली मिर्च में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हल्दी जो होती है वो क्या है? एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, लेकिन राइट आंसर काली मिर्च हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि
बैगन आयरन का एक अच्छा स्रोत है या कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। केवल एक सही है, इनमें से सही बताना है कौन सा है। केवल एक सही, दो सही, या फिर इन एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना ही दो। बताएं। तो देखिए क्या बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन से, मतलब कथने पर भी विचार करना है कि विटामिन बैगन जो है वो आयरन का स्रोत है और कद्दू से विटामिन ए मिलता है। इसमें से हमें सही देखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि ये दोनों ही सही हैं। हमें बैगन से आयरन, बैगन जो होता है आयरन का अच्छा स्रोत होता है और कद्दू जो होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। तो राइट आंसर ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर लगा रहे होंगे। आई होप सभी ने आंसर भी लगाए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर रहे होंगे। बताइए मान उच्चतम होता है, बताइए इनमें से किसका मान जो है सबसे ज़्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन्स का? बताएं किसका मान जो है उच्च होता है। बताएं, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि किसका मान जो है सबसे ज़्यादा उच्च होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सबसे ज़्यादा अगर मान देखें तो किसका उच्च होता है, तो वो होता है वसा का, है ना। वसा का मान जो है वो सबसे ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मान किसका उच्च होता है, वसा का उच्च होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो है ये क्या देता है, तो ऊर्जा देता है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। ठीक है, विटामिन क्या करता है, हमें रोग से बचाता है। ठीक है, रोग से बचाता है। और प्रोटीन जो है मरम्मत का काम करता है, मरम्मत का कार्य करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेस्ट में ऊर्जा की मात्रा होती है। बताइए 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 0 कैलोरी? बताइए। जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो स्वीटेस्ट का यूज़ करते हैं, है ना, शुगर फ्री वगैरह इनका यूज़ करते हैं। तो उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, 5, 10 या 100 या फिर 0? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 किलो कैलोरी होती है। उसमें कितनी होती है, 0 किलो कैलोरी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 किसका घटक होता है? बताइए कौन सा, किस उसके अंदर क्या होता है, बताएं। चलिए विटामिन B12 किस, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 में होती है? आयरन होती है या फिर मैग्नीशियम होती, जस्ता होती या फिर कोबाल्ट होती है? तो देखिए विटामिन B12 में क्या होता है, तो कोबाल्ट होता है, इसलिए कोबामेलिन इसका नाम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन कैल्शियम के साथ काम करता है? बताइए विटामिन, इनमें से हड्डियों को मजबूत बनाना है तो कौन सा जो तत्व है जो कैल्शियम के साथ कार्य करता है? विटामिन डी या फिर विटामिन सी, फास्फोरस या फिर आयरन? बताइए कौन सा तत्व जो है वो कार्य करता है? तो देखिए इनमें से कौन सा तत्व कार्य करता है, तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस कार्य करता है। कौन सा, फास्फोरस और कैल्शियम मिलके क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस मिलके क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को क्या करते हैं, मजबूती देने का कार्य करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस और कैल्शियम। चल नेक्स्ट देखते हैं। इसमें विटामिन डी दिया है लेकिन विटामिन डी नहीं है। ठीक है, इसमें विटामिन डी दिया है लेकिन विटामिन डी नहीं है। हड्डियों को मजबूत कैल्शियम और फास्फोरस ही करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का क्या है,
भरपूर स्रोत है। बताइए इनमें से किस खाद्य पदार्थ में आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है? चावल में, सेब में, दाल में या फिर संतरा में? बताइए किस में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा आयरन जो रहता है वो किस में मिलेगा? तो आयरन सबसे ज़्यादा देखिए इसमें तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें संतरा में तो क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। और सेब में तो फोलिक एसिड क्या मिलता है? फॉर्मिक मिलता है, फॉर्मिक एसिड होता है। संतरा में क्या होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, विटामिन सी होता है। तो सबसे ज़्यादा ये किस में मिलेगा? तो याद रखें ये मिलता है दालों में, ठीक है। दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आयरन मिल जाता है, अच्छा स्रोत कौन होता है? दाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है? बताइए जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और साबुन के निर्माण में भी करते हैं। बताएं इनमें से किस में जो है लॉरिक एसिड मिलेगा? नारियल के तेल में, जैतून के तेल में, सरसों में या फिर सरसों तेल में या फिर मक्खन में? बताइए। तो देखिए जो लॉरिक एसिड होता है वो किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो जो है नारियल के तेल में मिलता है। किस में मिलता है? नारियल के तेल में। एक सेकेंड रुकें, किस में? नारियल के तेल में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये जो संक्रमण इलाजों में भी काम आता है और इसे साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है कि लॉरिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? संक्रमण, है ना, तो नारियल के तेल में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताए थे आपको विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। जल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरा विटामिन बी, है ना, और बी ग्रुप होता है। और कौन सा होता है? और सी। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ए आ जाता है, इसमें डी आ जाता है, ई आ जाता है, और कौन सा आ जाता है? के आ जाता है। तो इसमें पानी में घुलनशील ही पूछा है तो कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा, देखिए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग जीवाणु द्वारा होता है? बताइए। इसमें है ना बैक्टीरिया के द्वारा कौन होता है? पोलियो होता है, रेबीज़, हाइड्रोफोबिया होता है, या फिर टाइफाइड होता है, या फिर हीमोफीलिया होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो रोग है वो किसके कारण होगा? जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? साल्मोना टाइफी के कारण होता है ना। टाइफाइड जो होता है वो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण, जीवाणु के कारण होता है। टाइफी के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। और रेबीज़ जो होता है, हाइड्रोफोबिया जो होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये भी एक वायरस के कारण होता है, कुत्ते के काटने के कारण होता है। हीमोफीलिया किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित विकार है, रक्त से संबंधित, है ना, रक्त से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हमने बता ही दिया है कि ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। और ये विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो जो स्कर्वी होता है वो क्या होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? ये पशुपालक पालन सहायक 2018 का है। बताइए कौन सा जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? मक्खन, मछली, मकई या फिर केला? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रोटीन का स्रोत नहीं है आएगा इसमें ना, इसमें गलत दिया है डी। ठीक है, तो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो केला तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है ना। तो के इसमें से इसमें प्रमुख पूछा है तो देखिए मक्का भी होता है, इसमें से नहीं है ना, प्रमुख स्रोत नहीं है पूछा है ना। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो केला नहीं है ना, ये नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो राइट आंसर केला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए B12 का रासायनिक, तो ये देखिए विटामिन B1 का नाम है, B1 का नाम थायमीन है। राइबोफ्लेविन जो है B2 का नाम है। ठीक है, और रेटिनोल किसका नाम है? विटामिन A का नाम है। तो साइनोकोबामेलिन जो है विटामिन B12 का नाम है। किसका? साइनोकोबालिन जो होता है ये किसका नाम है? तो ये साइनोकोबालामिन नाम किसका है? B12 का नाम है। इसमें कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है ना, इसमें कोबाल्ट धातु मिलती है इसमें। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्न में से कौन सा प्रमुख रूप से विटामिन ए का स्रोत है? बताइए। ये भी पशुपालन सहायक 2018 का है। इसमें विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा मिला है? मछली में, दूध में, गाजर में या फिर विटामिन बी में? बताइए। तो देखिए इसमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख रूप से विटामिन ए का स्रोत है? तो वो कौन हो जाएगा? मछली, गाजर। बताइए क्या हो जाएगा? तो गाजर हो जाएगा। ठीक है, मछली भी है लेकिन गाजर जो है वो प्रमुख रूप से किसका ही है? तो वो विटामिन ए का ही स्रोत है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताएं बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए ये भी पशुपालन सहायक 2018 का ही पूछा है कि रिकेट्स रोग जो है किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन ए, डी या फिर B12 या फिर सी की कमी से? तो ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। इसमें रिकेट्स पूछा है तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी हो जाता है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे अदर नेम इसका बोलेंगे तो इसे सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम्स कौन से होते हैं? बताइए कौन सा एंजाइम जो है पाचन की क्रिया में सहायता करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज या फिर पेप्सिन? बताएं। पाचन की क्रिया में पूछ रहे हैं तो पाचन की क्रिया में कौन सहायता करता है? तो पाचन की क्रिया में जो है पेप्सिन सहायता करता है ना। पेप्सिन जो है पाचन की क्रिया में कौन सा एमाइलेज जो है सहायता करता है? तो वो पेप्सिन करता है। कौन सा करता है? पेप्सिन करता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से देखिए पटवारी का क्वेश्चन है। ये देखें पटवारी का क्वेश्चन पूछा है। देखिए पटवारी में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग है? बताइए जल से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, प्लेग, हैजा या फिर टेटनस? बताएं किससे संबंधित है? जल जनित रोग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, है ना। हैजा, टेटनस नहीं है, है ना। इसमें जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित रोग कौन सा है? हैजा।
है ना। हैजा जो है इसमें जल जनित रोग होता है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। ये टिटेनी करके है, उससे होता है। टिटनस जो होता है टिटेनी से होता है। प्लेग रोग जो होता है ये जानवरों से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त शुद्धि में कौन सा अंग सहायता होता है, बताइए। रक्त की जो शुद्धि करते हैं, तो देखिए एसएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। एसएससी 2018 में पूछा गया था रक्त को कौन शुद्ध करता है, प्लीहा, यकृत, गुर्दा या फिर अमाशय, बताएं। तो देखिए रक्त मतलब फिल्टर का काम को, रक्त को शुद्ध करने का के लिए कौन सी अंग मतलब कौन सा अंग सहायता देता है। तो देखिए जो गुर्दा होता है, किडनी क्या करता है इस, है ना, ये क्या है, किडनी है। और किडनी ही क्या करेगा, उसको हमारे रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है। क्या करता है, शुद्ध करने में सहायता करता है। राइट आंसर किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है। नहीं पूछा है कि कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से नहीं होगा। अमाशय, ठीक है, यक्ष्मा, कैंसर या फिर एड्स, बताइए कौन सा नहीं होता है। देखिए बैक्टीरिया से पूछा है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो कौन सा रोग नहीं होता है, तो एड्स तो वायरस से होता है, ठीक है। तो एड्स जो है, एड्स रोग नहीं होगा। एड्स किससे होता है, तो एड्स जो होता है वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है, इसलिए बैक्टीरिया से नहीं, अच्छा सॉरी बैक्टीरिया से नहीं होता है। हाँ राइट आंसर क्या है, बैक्टीरिया से कौन सा नहीं होता, तो एड्स नहीं होता है ना। एड्स ये किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है जीवाणु से नहीं होती है, बताइए। जीवाणु से इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होगी। टीबी, मलेरिया, प्लेग या फिर हैजा, बताइए। वायरस से जीवाणु से कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो देखिए जीवाणु से ना तपेदिक भी होती है, टीबी भी होती है, ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होती है, ठीक है। और हैजा भी होता है, लेकिन मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है, तो मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर। और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर क्या है, जीवाणु के कारण कौन सा रोग नहीं होता, तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग नहीं होता, मलेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताइए। प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अस्थि मज्जा से, लसिका ग्रंथि से, श्वेत रक्त कोशिकाओं से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्पत्ति जो रहती है वो WBC करती है ना। प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से चालू होगी, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, कहाँ से, श्वेत रक्त कणिकाओं से होती है। कहाँ से होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीबायोटिक दवा है, बताइए। इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है, पेनिसिलिन और एबुप्रोफेन या फिर पैरासिटामोल, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो देखिए इनमें से एक जो है एंटीबायोटिक जो दवा का नाम क्या है, तो देखिए इनमें से है ना पेनिसिलिन जो है पहली है, ठीक है। और इसमें पैरासिटामोल भी, तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक दवा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पैरासिटामोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, गोलकृमि और फीताकृमि होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं जीवाणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, प्लीहा है, गुर्दा है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसे लिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिवर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आज की क्लास के हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं हम आपको। तो आज की क्लास कैसी लगी? जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। जाते जाते क्लास को लाइक भी करके जाइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं। और अभी तक हमने आपको इसके प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। तो पेपर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, हमारी एक प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर ये जो पेपर्स हैं इनको भी लगाएंगे। इसके अलावा हमने जो महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस ली हैं, कम से कम 50 हमारी क्लास जो है 50+ क्लासेस हैं। और अभी तक आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी इन 50 क्लास को तेज़ स्पीड में देख लीजिए। आपके पेपर में जो है 170+ नंबर जो हैं बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर क्लास को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लगाइए, क्लास को लाइक भी किया करें। और क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते, ये गलत बात होती है। आप प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और ये जो क्लासेस हैं ये आपकी 7 मार्च के लिए जो एग्ज़ाम आपका 7 मार्च को होने वाला है उसके लिए ये क्लासेस चलेंगी। और ये प्रैक्टिस सेट अब रोज़ चलेंगे। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था आपका, अब आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर दिया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आज के लिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।